हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ परियार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेस में। चलो आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक अच्छा सा विचार पढ़ लेते हैं, कोट्स ऑफ द डे। ताकि बोलते हैं ना, जैसा हमारे विचार होता वैसी हमारी लाइफ बन जाती है, जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी लाइफ बन जाती है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा ही सोचें, अच्छा ही पढ़ें, ठीक है, ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाए। आज का विचार कुछ ऐसा है कि हम जो हैं वही बने रहकर हम जो हैं वही बने रहकर वो नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। अगर हमें कुछ सक्सेसफुल इंसान बनना है तो हमें वो सारी आदतें छोड़नी पड़ेगी जो हमारे अंदर आज है, क्योंकि अगर हम इसी आदतों को अपनाए रखेंगे तब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई पुरानी कोई बुरी आदतें हैं जो हमें डाउनफॉल की नीचे की ओर गिरा रही हैं, तो उन सारी आदतों को छोड़ना होगा और हमें वो सारी आदतें अपनानी पड़ेगी और उस इंसान को अपनाना पड़ेगा और वो इंसान बनना पड़ेगा जो हम आज तक नहीं बन पाए हैं। चलो इसी विचार के साथ में आज का सेशन शुरू करते हैं। मैथ्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसका टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और अब तक हमने टाइम एंड वर्क के 2 वीडियो देख लिए हैं और 6 टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब अलग अलग टाइप के और आगे लेके जाएंगे, उसके बाद में मैंने बताया था आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये टाइप 7 है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। शुरू में बी अकेले ने काम शुरू किया, पर 5 दिन बाद बी वो काम छोड़कर चला गया। तो बताओ शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ओके, तो ये है ए, ये है बी। ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। और ए है वो उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में कर देता है। कितने दिन में करता है, बी कर देता है 30 दिन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम काम निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60 आएगा। ये है कि हकीकत में एलसीएम टोटल वर्क है, टोटल काम कितना है, 60 टेबल बनानी थी। ए है वो 20 दिन में बना देता 60 टेबल और बी है वो उसी काम को मतलब 60 टेबल बनाने के लिए 30 दिन का टाइम ले लेता है। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि इनकी एक दिन की क्षमता कितनी है। ठीक है, एक दिन की क्षमता निकालने के लिए ए अगर 20 दिन में 60 टेबल बना देता है तो वो एक दिन में कितनी बनाता होगा, तो 60 में मैं क्या करूँगा, 20 का भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 3। ए है वो एक दिन में कितनी टेबल बना सकता है, 3 टेबल बना सकता है। उसी प्रकार से बी है वो अगर 60 टेबल को बनाने के लिए 30 दिन का टाइम लेता है तो वो एक दिन में कितनी बनाता होगा, 60 में मैं 30 का भाग दे दूंगा, तब कितना आ जाएगा, 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब क्वेश्चन में क्या था कि बी ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद वो काम छोड़ के चला गया। यानी कि शुरू किसने किया था, बी ने किया था, और बी ने 5 दिनों में कितना किया होगा, एक दिन में अगर वो 2 टेबल बना देता है तो 5 दिन में कितनी टेबल बनाई होगी, उसने 10 टेबल बनाई होगी। बनाई कि नहीं बनाई। अब देखो टोटल 60 टेबल बनानी थी, अब उसमें से 10 तो टेबल बना दी बी ने, उसके बाद में वो छोड़ के चला गया, तो बाकी कितनी टेबल बनानी रही है अभी 50 टेबल बनानी है मुझे। अब 50 टेबल कौन बनाएगा, ए बनाएगा। ए है वो एक दिन में कितनी टेबल बना देता है, 3 टेबल बना देता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी या क्षमता एक दिन की कितनी है, 3 है। तो वो 50 टेबल बनाने में कितना टाइम लेगा, तो मैं 50 में क्या करूँगा, 3 का भाग दे दूंगा, ऐसा ही होगा ना। तो इस प्रकार से ये 50/3 दिन लग जाएगा उस बाकी जो भी शेष काम बचा है उसको करने में। और ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि और जो हमने अभी टाइप 7 पढ़ा तो उसको और क्लियर कर पाएँ। ठीक है, देखो PQR किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर P काम खत्म होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है तो उस काम को तो वो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। P है वो छोड़ के जा रहा है और काम खत्म होने वाला होता है उससे 2 दिन पहले। ठीक है,
जैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पी क्यू एंड आर। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, पी क्यू और आर। पी है वो काम कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में। क्यू है वो 12 दिन में, और आर है वो 15 दिन में कर देता है। तो टोटल काम निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम ये क्या होगा, वो हकीकत में टोटल टाइम हो, मतलब सॉरी टाइम नहीं, काम होता है। क्या होता है, काम। तो 15, 12, 10, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60। मैंने बताया था ना, जैसे 10 है तो 10 में ऐसी संख्या आएगी जिसके पीछे 0 हो, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 60 ही होगी, है ना। 12 में भी 60 का भाग जाता है, ये 60 में भी 12 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है, और ये छोटी से छोटी संख्या है या नहीं है। ठीक है, एलसीएम तो मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या निकालूंगा, इनकी क्षमता निकालूंगा कि एक दिन की इनकी कैपेसिटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, अब निकाल रहा हूँ मैं क्षमता। पी है वो 10 दिन में अगर 60 टेबल बना देता है, ठीक है, 60 टेबल 10 दिन में बना देता है, तो एक दिन में कितनी बनाता होगा, 6 टेबल बनाता होगा। मैं 60 में क्या करूँगा, 10 का भाग दूंगा। उसी प्रकार से क्यू है वो अगर 12 दिन में 60 टेबल बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 60 में 12 का भाग दे दूंगा, 12 पंजे 60 होता ही है। ठीक है, और आर है वो 15 दिन में 60 टेबल बनाता है, तो वो एक दिन में कितनी टेबल बनाता होगा, 15 चौक 60। ठीक है, ये क्षमता है पी की, ये क्षमता है क्यू की, और ये है आर की। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर पी काम खत्म होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है, पी है वो 2 दिन पहले जाता है, इसका मतलब क्या है कि आखिरी 2 दिनों में, लास्ट 2 दिनों में काम किसने किया था, क्यू और आर ने किया था। क्यू और आर है, एक दिन में कितनी बना सकते हैं, 5 और 4 9। एक दिन में क्यू और आर कितने बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया, 2 दिन एक्स्ट्रा किया था। मतलब पी के जाने के बाद में भी 2 दिन काम करते रहे थे, तब जाके काम पूरा हुआ था। इसका मतलब जब पी छोड़ के चला गया था तब कितनी टेबल बनानी बाकी थी, 18 टेबल। तभी तो उन्होंने 2 दिन में वो काम पूरा किया था, क्यू और आर ने, है या नहीं है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब जैसे देखो क्यू और आर ने 2 दिन में कितनी टेबल बना दी, 18 टेबल बना दी है, और 60 तो टेबल थी, उसमें 18 क्यू और आर ने बना दी है, तो बाकी कितनी टेबल बची है अभी। उन्होंने तीनों ने साथ में मिलकर कितनी टेबल बनाई होगी, ये तो क्यू और आर ने बनाई है, क्यू और आर ने। ठीक है, अब पी क्यू आर ने ये टेबल बनाई होगी, कितनी बनाई है, 60 में से 18 निकाल दिया मैंने, 42। ये 42 टेबल ऐसी थी जिनको पी क्यू आर तीनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, अब 42 टेबल को बनाने में इनको कितना टाइम लगा होगा, 42 पी क्यू आर, ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, वो तीनों एक दिन में कितनी बनाते हैं, 5 6 11 15, कितनी बना सकते हैं, पी क्यू आर तीनों मिलकर एक दिन में 15 बना सकते हैं। तो 42 टेबल बनाने में उनको कितना टाइम लगा होगा, तो 15/42 कर दूंगा मैं ऐसे, है या नहीं है। 15 दूना 30, और 15 दूना 30, और 12/15 ऐसे। अब ये तो दिन थे वो पी क्यू आर तीनों ने साथ में मिलकर काम किया था, वो था। ठीक है, अब इसको और मैं कट कर सकता हूँ, 4/5 कर सकता हूँ, 2 सही 4/5। ये दिन तो है पी क्यू आर के। ठीक है, उसके साथ में सवाल पूछा क्या है कि तो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, टोटल काम, मतलब टोटल कितने दिन लगे थे। शुरुआत में कितना था, पी क्यू आर जब साथ में काम कर रहे थे 2 से 4/5 ये टाइम लगा है, उसके साथ में एक्स्ट्रा टाइम क्यू और आर ने भी दिया था, तो 2 पहले वाले दिन, और ये 4/5, तो टोटल टाइम कितना लगा है इनको, 4 से 4/5 दिन। अब 4 से 4/5
देखो 4×5 20 और 4 24, 24/5 आंसर ए राइट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जितना समझ लेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता जाएगा, लेकिन हमें हाथ से एक बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए नया जैसा हो सकता है। क्योंकि आज तक हमने मोस्टली वो एक्स वाई ऐसे ही पढ़ा होगा कि फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूला में मान रखो, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं है, बस उनको यूनिट में बदलो। जैसे कि ये 60 था, अब रियली में 60 है या नहीं, काम टेबल बनानी है या नहीं पता नहीं है, लेकिन ये हम क्या बदल रहे हैं, यूनिट में बदल रहे हैं, अलग अलग यूनिट में। ठीक है ना। देखो पी है वो 10 दिन में कर देता था, क्यू है वो 12 दिन में, और आर है वो 15 दिन में। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने कर दिया एलसीएम ले लिया था इसका, और फिर मैंने एलसीएम लेने के बाद में टाइम का भाग दे दिया इस वर्क में। तब मेरे पास में क्या आ गई, एफिशिएंसी, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता नहीं होता है, कार्य बराबर समय इंटू समता। तो ऐसे मेरे पास में समता आ गई थी। ठीक है, अब बोला गया था कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब काम खत्म होने के 2 दिन पहले पी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ काम बचा है, उस काम को किसने किया था, क्यू और आर ने किया था। क्यू और आर एक दिन में कितने कर सकते हैं, 9 काम कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 दिन में कितना काम किया होगा, जो शेष काम बचे 2 दिन में। ठीक है, तो 18 काम कर किया था उन्होंने। एक दिन में 9 बना सकते थे, 9 टेबल बना सकते थे, तो 2 दिनों में उन्होंने 18 टेबल बनाई होगी। टोटल मुझे 60 टेबल बनानी थी, तो क्यू और आर ने 18 बना दी, तो शेष कितनी बची थी, 42 बची थी। अब 42 ऐसी टेबल थी जिनको पी क्यू आर तीनों ने मिलकर काम किया था। तो 42 टेबल बनाने में पी क्यू आर को कितना टाइम लगा था, 2 सही 4/5 टाइम लगा था। ये टाइम उसके साथ में 2 दिन ये एक्स्ट्रा वाले थे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सही 4/5। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो 24/5 दिन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइप 8 है ये। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी है वो किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में कर सकते हैं। ए की क्षमता है वो बी से दुगुनी है, ए की एफिशिएंसी है वो बी से कितनी है, दुगुनी है। अगर बी है वो किसी काम को एक दिन में एक ही टेबल बनाता है, तो बी कितनी बना देता है, 2 बनाता है। इसी का मतलब है कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, बी से ए की दुगुनी है। ठीक है, अब देखो ए की क्षमता है वो बी से दुगुनी है, तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब मुझे पता नहीं है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है। ठीक है, और यहाँ पे तो अलग अलग डे भी नहीं दिए हुए, तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा। हमने अब एक फॉर्मूला देखा था कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। काम होता है वो समय और समता के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब देखो एफिशिएंसी मुझे पता है अलग अलग है, और समय भी दिया हुआ है मेरे पास में कि ए और बी है वो किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में कर लेते हैं। और देखो समय दिया हुआ था 30 दिन, और इनकी एफिशिएंसी है ए प्लस बी मतलब कि इनकी क्षमता का मान कितना है, 2 और 1 3, यानी कि 30 × 3, यानी कि काम कितना है मेरे पास में 90 टेबल बनानी है मुझे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताओ उस काम को बी है वो कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में कितनी टेबल बना देता है, 1 टेबल बना पाता है, तो वो 90 टेबल बनाने में कितना टाइम लेगा, 90 दिन लेगा। तो आंसर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस मैंने बताया था स्टार्ट में भी कि इस फॉर्मूले को आपको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ध्यान में रखना है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। बस इसी फॉर्मूले पर पूरी यूनिट हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला याद नहीं करना है हमें। ठीक है,
चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आगे वाला टाइप कुछ ऐसा है कि ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं अगर वे आखिरी तक साथ में मिलकर काम करते हैं और 9,000 रुपये कमाते हैं, तो कुल मजदूरी में एक का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट तक काम कर रहे हैं। अब हमें पता ही है कि मजदूरी होती है वो किस हिसाब से दी जाती है। मजदूरी होती है वो काम के हिसाब काम के हिसाब से दी जाएगी कि जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा आपको, है या नहीं है। तो अब देखो ए बी सी तीनों लास्ट टाइम तक काम कर रहे हैं, मतलब टाइम तो बराबर हो गया। ठीक है, उन्होंने कितने टाइम तक काम किया तो वो टाइम तो बराबर है, लेकिन अब उनको अलग अलग मजदूरी है वो डिवाइड कैसे करेंगे, इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। इसी इनकी एफिशिएंसी अलग है, तभी तो एक है वो 10 दिन में, ए है वो 10 दिन में कर सकता है, बी है वो 12 दिन में और सी है वो 15 दिन में कर सकता है ना। तो देखो ए बी और सी, ए बी सी, ए है वो 10 दिन में कर देता है, बी है वो 12 दिन में, सी है वो 15 दिन में कर देता है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10, 12, 15 का 60, इसका मैं भाग दूंगा, तब मेरे पास में क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी यानी कि समता आ जाएगी। समता आएगी 6। ए की समता कितनी है एक दिन में काम करने की, 6 है। बी की है 12 पंचे 60, 5 है। सी की है वो 4 है। अब देखो मेरे पास में इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई है, अलग अलग आ गई है। अब मैं इसी समता के आधार पर क्या कर सकता हूँ, अभी इनको पैसे बांट सकता हूँ। ए को जो पैसे मिलेंगे वो इस समता के आधार पर मिलेंगे, बी को इसके आधार पर, सी को इसके आधार पर। अब मुझे ज्ञात किसकी मजदूरी ज्ञात करनी है, कुल मजदूरी में से ए की मजदूरी जो ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, जो ज्ञात करना होता है उसको सबसे पहले ऊपर रखो। किसकी ज्ञात करनी है, ए की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ए की एफिशिएंसी 6। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6, 5, 11 और 4, 15। ठीक है, अब पैसों को बांटना है, तो पैसे कितने मेरे पास में, 9,000। तो 15 छक्के 90, 0, 0। अब देखो 6 इंटू 600 कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो ए को कितना रुपये मिलेगा, 3,600 रुपये मिलेगा। 3,600 व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे हमें इतना ही ध्यान रखना है, समय काम मजदूरी वाले क्वेश्चन में अगर मजदूरी कब बोल दिया जाता है, तो मजदूरी होती है वो हमेशा काम के आधार पर दी जाती है, और काम अगर वो बराबर टाइम तक कर रहे हैं तो अब हम किसके आधार पर ज्ञात करेंगे, इनकी क्षमता के आधार पर। ठीक है, टाइम अगर बराबर है तो काम भी उन्होंने बराबर किया होगा, लेकिन इनकी एफिशिएंसी के आधार पर वो काम है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी भी बराबर हो, टाइम भी बराबर दे रहा है, तब वो काम भी बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है। और मुझे एफिशिएंसी अलग अलग कैसे पता चला, क्योंकि वो सेम काम है, वो एक है वो 10 दिन कर रहा है, दूसरा है वो 12 दिन में, तीसरा है वो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो टाइप है 10th। अब 10वें टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। तो बताओ 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ओके, 4 आदमी के लिए मैं एम लिख देता हूँ, मैन। ठीक है, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन इनमें औरतों की संख्या या आदमियों की संख्या और उनमें जो टाइम लग रहा है वो अलग अलग है। यानी कि काम तो बराबर ही है, इनमें अलग अलग क्या है, एफिशिएंसी और टाइम अलग अलग है, बाकी काम दोनों बराबर हैं। ये W1 ये W2 हो, वो दोनों बराबर हैं, काम दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो क्षमता और टाइम है वो अलग अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब काम बराबर है तो मैं इनको बराबर लिख सकता हूँ कि 4 आदमी 6 दिन में काम करते जितना, उतना ही 3 औरतें हैं वो कितने दिन में कर देती हैं, 16 दिन में कर लेती हैं।
इससे मुझे क्या मिलेगा आपको पता है? ये मैं जो m लिख रहा हूँ, हम जितने भी क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ना, ए बी सी, जहाँ पे भी ए बी सी ये जो भी लिख रहे हैं, ये हकीकत में है क्या? इनकी क्षमता ही है, क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैन है, ये क्या है? आदमी की जो आएगी m की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? आदमियों की क्या होगी? क्षमता होगी। w की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? औरतों की क्षमता होगी एक दिन काम करने की, ठीक है। तब देखो इनको सॉल्व कर देते हैं कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m इज इक्वल टू 2w। यानी कि अब मैं इनको सॉल्व करूं तब ऐसा बनेगा एक इक्वेशन, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा और ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि आदमी की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की? 2। औरतों की क्षमता कितनी है? 1। अब जैसे देखो मुझे काम पता नहीं कि काम कितना है, मैंने एफिशिएंसी तो निकाल दी है, ठीक है, एफिशिएंसी तो निकाल दी है, लेकिन मुझे काम पता नहीं कितना है। काम भी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, जैसे देखो चाहे इसमें वैल्यू रखो चाहे इसमें वैल्यू रखो। चलो आदमी में रख देते हैं कि 4 आदमी थे, वो किसी काम को पूरा करने में 6 दिन का टाइम लेते हैं। तो 4 की 4, m की वैल्यू कितनी मेरे पास में? आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। मैंने बताया था ना कि जो m है वो हकीकत में क्या है? आदमियों की एफिशिएंसी या क्षमता है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 6 48, यानी कि 48 है वो टोटल वर्क है। काम कितना करना है मुझे? 48 करना है, ठीक है। आदमी और औरत की मेरे पास में क्षमता भी है, अब काम भी मिल गया मुझे। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? 48 तो काम है, 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी, 2 की 2 वैल्यू है ही, m की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 3, औरतों की वैल्यू कितनी है? उनकी जो एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, ठीक है। तो देखो 48 बाई 4 3 7, 48/7 दिन, इतना टाइम लगेगा उनको। 48/7 दिन है। देखो कितना मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसको जैसे जैसे हम प्रोसेस से करते जाएंगे कि अभी मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। बस देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और जबकि उसी काम को 3 औरतें वो 16 दिन में कर सकती है। मतलब काम बराबर कर रही है, बस इनकी एफिशिएंसी और टाइम अलग अलग है। तो मैंने इनमें जो बराबर करके वैल्यू रख दी, तब मेरे पास में क्या आ गया? आदमी और औरतों की जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो मुझे मिल गई। अब मुझे एफिशिएंसी तो मिल गई, लेकिन मैं एफिशिएंसी की वैल्यू रखूँ कहाँ पे, किस में भाग दूँ, ठीक है। तो मुझे काम भी ज्ञात करना था कि काम कितना है टोटल। तो काम मैंने चाहे मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ चाहे यहाँ पे वैल्यू रखूँ, ठीक है। अगर इसमें रखता तब क्या होता? जो औरतों की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, 1 3 16 3 48, मतलब काम तो वही आता, ठीक है। काम मेरे पास में 48। अब सवाल में दिया गया था 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? 2 आदमी और 3 औरतें, 2 आदमी यानी कि उनकी काम की क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन में? एक आदमी 2 बना सकता है, तो 2 आदमी कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। एक औरत है वो 1 टेबल बना सकती है, तो 3 औरतें कितने बनाएंगी? 3 बनाएगी। 2 और 4 और 3 7 हो गए। तो 48 में मैंने भाग दे दिया, और 48/7 इतना टाइम लग जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, टाइप 11 है ये। देखो टाइप 11 में क्या दिया हुआ है कि 300 सिपाहियों के लिए 20 दिन का भोजन उपलब्ध है। 18 दिन बाद 100 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए, तो बताओ बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा?
ये भी वैसा ही है कि अगर 4 आदमी हैं वो किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सेम काम तो वही है, बस इनकी जो एफिशिएंसी होगी और आदमियों की संख्या वो बदल रही है। ऐसे ही हो रहा ना। जैसे देखो, शुरुआत में जो 300 आदमियों के लिए जो खाना था वो 20 दिन तक उपलब्ध था, लेकिन 18 दिन बाद में, अब देखो 18 दिन बाद में 100 सिपाही कैंप छोड़ के चले गए। अब जो खाना बचा है वो 300 सिपाहियों के हिसाब से था, वो कितने दिन चल जाता था, 2 दिन, बस 2 दिन चल जाता था। और 18 दिन बाद में गए, इसका मतलब 20 दिन तक चल जाता था, लेकिन 18 दिन तक तो उन्होंने खा लिया, यानी कि भोजन बचा हुआ कितना दिन का है, 2 दिन का। जो 300 सिपाहियों का भोजन था वो दो दिन के लिए पर्याप्त था। वही भोजन अब 100 सिपाही निकल गए, इसका मतलब सिपाही कितने बचे हैं, 200 बचे हैं। अब वो भोजन एक कितना दिन चलेगा, जो भोजन 2 दिन चलने वाला था 300 सिपाहियों के लिए, अभी वही भोजन है वो 200 सिपाहियों के लिए कितना दिन चलेगा। तो मैं ऐसे ज्ञात कर दूंगा, है या नहीं है, कि 300 सिपाही अगर किसी दीवार को 2 दिन में बना सकते हैं, तो 200 सिपाही है उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। सेम वही है, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करूंगा मैं, 0 0 कट, 2 से 2 भी कट हो गया, और जो भोजन बचा हुआ था अब कितना दिन चलेगा, 3 दिन तक। कितना दिन चलेगा, 3 दिन। डी इज़ द राइट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल ही था, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछे जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस लेवल पे लाएंगे इसको, तो ये टाइप मैं समझा रहा था, लेकिन इसके आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट समझना है, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब और भी हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, टाइप 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 आदमी 4 दिन में 6 घंटे काम करके 12 टेबल बना देते हैं, ठीक है, 12 टेबल बना देते हैं। तो बताओ कितने दिन में 12 आदमी 6 घंटे काम करके 18 खिलौने, ओ खिलौने अजीब बन गया, ये खिलौना नहीं है, टेबल है, ठीक है। मैंने गलत टाइप कर दिया आई थिंक, ठीक है। देखो, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि काम होता है वो समय और समता के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे मुझे समय तो दिया हुआ है कि 4 दिन 6 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। काम भी दिया हुआ है कि 12 टेबल बना देते हैं, 18 टेबल बना देते हैं, काम भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दी हुई है। एफिशिएंसी क्यों नहीं दी हुई है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी है वो सब लोगों की बराबर है, ठीक है। काम करने की जो क्षमता है सबकी बराबर है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दी गई है। तब ये फॉर्मूला नए तरीके से कैसा बन जाता है कि काम बट्टा समय बराबर समता। मैंने क्या बोला अभी, इन सब की क्षमता है वो बराबर है, ठीक है ना। तो देखो, क्षमता अगर बराबर है, तो जो 5 आदमी 4 दिन में 6 घंटे काम करके जितना काम करते थे, उतने ही दिन में 12 आदमी 6 घंटे काम करके इतने खिलौने बनाएंगे, उस अनुपात में, है या नहीं, क्योंकि इनकी क्षमता बराबर है। तब मेरे पास में एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि जो पहले वाला काम था, आदमी कितने डे लग रहा है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से दूसरा वाला काम कितना है, कितने आदमी हैं, M1 D1 H1 इंटू M2 D2 H2, ठीक है। W/MDH मसाला खाया आपने, मम्मी जब भी खाना बनाती होगी चटपटा, तब MDH मसाला तो डालती होगी, किचन किंग वाला, ठीक है। तो W/MDH बस छोटा सा फॉर्मूला, ये भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है, W/MDH। और बाकी लॉजिकली हम बिल्कुल, जैसे अगर रटने का मन भी नहीं हो तो बिल्कुल आराम से भी हमें पता चल जाता है कि अगर इनकी क्षमता समान है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लेके आ जाएंगे, वर्क बटा टाइम, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर जैसे काम कितना दिया हुआ है, तो W1 है, यहाँ पे काम अलग है, यहाँ पे काम अलग है। जैसे यहाँ पे 18 टेबल बनानी थी, यहाँ पे 12 टेबल बनानी है, तो काम अलग अलग है, आदमियों की संख्या भी अलग अलग है, टाइम भी अलग है, घंटा भी अलग अलग है या नहीं है। तब इनमें सब में मैं वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। और मुझे ज्ञात क्या करना है
कितने दिन, D2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? D2 ज्ञात करना है। पहले वाला काम कितना है? 12 टेबल। 12 टेबल। कितने आदमी हैं? 5 आदमी। कितने घंटा काम, कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे। ठीक है। उसी प्रकार से W2 है, यानी कि वर्क 2 कितना है? 18 है। कितने आदमी हैं काम कर रहे हैं? 12 आदमी काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे काम कर रहे हैं। और इनको कितने डे लगेगी? ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 6 से 6 कट हो गया, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, और कट हो रहा है जैसे कि 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। बाकी तो ये D आगे आ जाएगा, और D2 इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 5/2। कितना दिन लगेगा अब इनको? 5.5/2 यानी कि 2.5 दिन, 2.5 दिन लगेंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। इसमें अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हो मन में गुनगुना के, तो W/MDS ऐसे भी कर सकते हो, और लॉजिकली मैं सोचता हूँ कि आप रटो मत, तब हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी में पता है कि एफिशिएंसी बराबर है, तब क्या होगा? W/टाइम। अब टाइम दिया हुआ है, D मतलब डे और H, ये क्या है? घंटा और दिन क्या है? टाइम ही है। उसके साथ में टाइम के साथ साथ में किसकी वैल्यू ऐड हो रही है? आदमियों की, क्योंकि आदमियों की संख्या भी अलग अलग है ना। बस इस प्रकार से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो फाइनली हमने कितने कर दिए हैं टाइप के क्वेश्चन? 12 टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं, और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ, थैंक यू फॉर शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप जितना भी शेयर कर रहे हो, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और वीडियो बनाते रहूँ। और ऐसे ही आप आगे से आगे शेयर करते रहना प्लीज़, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, और ऐसे ही चीज़ें सीखते रहो। ठीक है ना, कि जो इंसान सीख रहा है वो जिंदा है, अगर इंसान नहीं सीख रहा है तो वो जिंदा लाश है ना। बस लर्निंग करते रहो और खुश रहो। सो बाय एवरीवन, थैंक यू।